अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज का पूरा दिन बर्बाद करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। चूंकि मेरा काम था पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, लेकिन आज मैं वो नहीं कर सका चूंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और पाकिस्तान को आज हमने लड़ते हुए देखना था। मसला यह है कि बात हार जीत की नहीं है, जिसकी वजह से गुस्सा है, जो एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से मायूसी हुई है, जिसकी वजह से दिल दुखा है, बड़ा बड़ा अफसोस है। वो वजह यह नहीं है कि हमारे हैं, वजह यह है कि हम लड़े ही नहीं है, वजह यह है कि हम बुज़दिल हैं, वजह यह है कि हम डर गए आज इंडिया से, वजह यह है कि इंडिया ने हमारी धोती खींच ली है, वजह यह है कि इंडिया ने हमें कोलंबो में आज नंगा कर दिया और हमारा नंगा क्रिकेट का जिस्म आज वहां पर नजर आ रहा है। आज इंडिया ने हमें मारा है और दोनों तरफ से मारा है और हमारा भुरकस निकाला है, हमारी तबाही निकाली है। हमारे फास्ट बॉलर्स, क्या प्लान था, कोई मंसूबा था हमने क्या करना है? पहले 3 ओवर में शुभमन गिल, रोहित शर्मा ऊपर से आते हैं, अटैक करते हैं, आपको थोड़ा सा पुश बैक देते हैं, वो आगे निकलकर 2 चौके मारता है, आपको पता ही नहीं चला, आपको नजर ही नहीं, आपको समझ ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या गया है। और उसके बाद शाहीन 3 चौके ओवर में खाता है और नजर ही नहीं आता, यानी एकदम से उसकी पेस गिरना शुरू हो जाती है। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट वो शुरू कर देता है और हमें पता ही नहीं चला। आपका नसीम शाह फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि उसे स्लिप नहीं आपने दी, और जब आपने स्लिप दी थी शुरू में तो उस दौरान चाचा आपने खड़ा किया हुआ है, चाचे को समझ ही नहीं है, चाचे की ट्रेनिंग ही नहीं है स्लिप में खड़ी होने की। और जो इफ्तिखार चाचा है उसके दाएं साइड से बाईं साइड से जा रहा है और वो वहां पर खड़ा है। आपका रिजवान थका हुआ नजर आ रहा है। आपका बाबर आजम ये कहता है कि जनाब हम थक गए हैं, हम थक गए हैं, कभी पाकिस्तान में खेलते हैं, कभी श्रीलंका में जाकर खेलते हैं, हम थक गए हैं। इंडियंस नहीं थके, कोहली नहीं थका, कोहली वहां पर मौजूद है। जय शाह ने कहा जनाब हम दुबई के अंदर नहीं खेलेंगे, हम मैच दुबई के अंदर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स थक जाएंगे, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, हमने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, लिहाजा इतने पहुंचो श्रीलंका में, इधर आए, बारिश होती है रुड़ने दो, ग्राउंड रूड़ता है रुड़ने दो, सैलाब आता आने दो, सैलाब में खेलो हमारे साथ, तुम्हें खेलना पड़ेगा। और हम टट्टू बने, हम उनके सामने लेटे और लेटने के बाद हमने आधी सीरीज, आधा एशिया कप इधर, आधा एशिया कप उधर, कभी प्लेयर इधर उड़ रहा है, कभी जहाज उधर उड़ रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी मैच लाहौर में हो रहा है, कभी मैच कोलंबो में हो रहा है, कभी पाले किले में हो रहा है। तो एक अजीबो गरीब सा ड्रामा हमने शुरू किया क्योंकि हम एशिया कप को नेगोशिएट ही नहीं कर सके, हम एशिया कप को मैनेज ही नहीं कर सके। लेकिन खैर बात ग्राउंड तक आ गई और ग्राउंड के ऊपर आने से पहले जो बाबर की स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि हम थक गए, हमें एग्जॉस्ट हो गए, हम थक गए, हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल डाउन हो गई। लेकिन इंडिया मंसूबे के साथ आया। खैर पहला दिन चला गया, 147 रन आपने लगवा दिए, 24 ओवर हैं। अब ये सोचा जा रहा था, कम से कम मेरे जैसा बेवकूफ ये सोच रहा था कि आप प्लान के साथ आएंगे और अगले दिन आपने आकर डायरेक्ट अटैक करना है, डायरेक्ट आप अपना पेस बैटरी लेकर आएंगे, अपने तेज बॉलर्स लेकर आएंगे, स्लिप लगाएंगे और डायरेक्ट पड़ जाएंगे इंडिया को। और कोहली को पता चलेगा यॉर्कर क्या होता है, बाउंसर क्या होता है, पैड पर लगेगी, अपील होगी, कोई रोला पड़ेगा, कोई फील्डर्स आगे आएंगे, फील्डर्स ऊपर खड़े होंगे। लेकिन आप जब आते हैं तो आप अगेन टट्टू बने हुए होते हैं, अगेन आप आते ही चाचा को ओवर दे देते हैं, आपका चाचा ओवर डालता है और आते ही केएल राहुल उसे लेग के ऊपर से उठाकर देता है तमाचा, वो जाके बॉल दूसरे फ्लोर पर लगती है। कोहली और जनाब वो उसको अब सेटल करने देते हैं, मुकम्मल तौर पर वो सेटल हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि जनाब आपका जो हारिस रऊफ है, जो आपकी पेस बैटरी है, वो भी बॉलिंग नहीं कर सकता आज, जनाब वो भी इंजर्ड हो गया रातों रात। खैर वो भी गई, बात गई, 357 आपने लगवा दिए, कोहली की सेंचुरी, केएल राहुल की सेंचुरी, इधर वो सेलिब्रेशंस, इधर वो सेलिब्रेशंस, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद आप चेज करने आते हैं, आपने क्या 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 सोच कर आया था पाकिस्तानी टीम, यानी 10 ओवर में 2 चौके इनसे नहीं लगे, 3-4 चौके इन्होंने 10 ओवर में हार्डली मारे हैं। आपका जो ओपनर जिसे आपने खिलाया हुआ है कि तूने घुमाना है, तू आंखें बंद करके मार, तू बाउंड्रीज मार, तू अटैक कर, तू आगे निकल कर मार, तू पीछे हटकर मार, वो 40 से 45 गेंदें खेलता है और वो 1-2 चौके बड़ी मुश्किल से मारता है। फखर जमानी क्या कर रहा था? आमीन कुलदीप यादव को, कि जो शार्दुल ठाकुर को, वो शार्दुल ठाकुर बिलीव में उसे घर में रोटी नहीं कोई देता होगा, उसकी गेम ही नहीं है, एक शॉर्ट हाइट, एक नॉर्मल मीडियम पेसर है और उसे आपने इतना बड़ा बॉलर बना दिया। और कुलदीप आज आपको गुगली भी कर रहा है, आपको फ्लिपर भी कर रहा है, आपको सीधा भी डाल रहा है, आपको उल्टा भी डाल रहा है और आप लोग फंस गए। आज मायूसी हुई है और आज गुस्सा भी है। क्या ये मैच फिक्स था? दैट इज द क्वेश्चन जो कि अब डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रही है। क्या पाकिस्तान ने ये खुद गेम भारत को दी है? क्या पाकिस्तान ये शायद ये सोच मौजूद है कि एक फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होना चाहिए और उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कि इंडिया को एक बड़े मार्जिन से जितवाया जाता, तभी जाकर इंडिया ने श्रीलंका को बाहर करके फाइनल में पहुंचना था। तो क्या ये एक पाथवे मुहैया किया गया है इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंचे, चूंकि आपने टीवी राइट्स बहुत महंगे दिए हुए हैं और आपने रेवेन्यू कमाना है, क्योंकि एक तो आपने एशिया कप को मिस हैंडल कर गए और उसके बाद आपने टिकट्स इतने महंगे कर दिए कि वो श्रीलंका जो डिफॉल्टेड कंट्री है, वहां पर कोई 15-20 हजार रुपए का कोई पागल ही होगा जो मैच देखने के लिए आएगा, लिहाजा आपका क्राउड वहां पर नहीं था। लेकिन आपने फाइनल को एक बड़ा मैच बनाने के लिए, एक बड़ी हाइप बनाने के लिए आपने ये सोचा कि फाइनल मैच में इंडिया पाकिस्तान आ जाएंगे। तो क्या ये मैच फिक्स था? तो ये क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी है, डिबेट भी है, डिस्कशन भी है। एक और सोच ये मौजूद है कि आपके 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं, आपका हारिस रऊफ चला गया, आपका सोहेल
जो जो शाहीन आफरीदी है वो इंजर्ड हो जाता है, आपका नसीम शाह इंजर्ड हो जाता है, आपका जो आगा सलमान है जिसका पता ही नहीं को रोल क्या है वो भी इंजर्ड हो जाता है। तो ये क्या मामला था जी? ये मुहाजरा क्या था? ये हुआ क्या आपके साथ? आपके पास प्लान क्या था? आपके पास मंसूबा क्या था? प्लान बी क्या था? जब शुरू में इंडिया अटैक कर जाता है तो आपके पास प्लान क्या था? अगर आपके ऊपर स्विंग आती है और जिस तरह से बुमराह स्विंग कर रहा है, सिराज स्विंग कर रहा है, तो आपके पास प्लान क्या था? आपके पास मंसूबा क्या था कि हमने करना क्या है? आपके पास कोई प्लान नहीं था। आप ओल्ड प्लेबुक पर खेल रहे हैं। आप वही पुराना मंसूबा है जनाब। आप वही पुरानी खेल है, बाजू सीधा कोनी सीधी, आगे जाकर ये करना है वो करना है, बाबर कवर ड्राइव मारेगा, ये मारेगा, नेपालियन को मार गया, ये कर गया वो कर गया, लेकिन आप लड़े ही नहीं। आज जिसका गुस्सा है वो ये है कि आज आप लड़े ही नहीं और इंडिया ने आज हमारी धोती खींची है। आज हमें दुख है, हमें अफसोस है, हम आपको सेलिब्रेट करेंगे, हमें आपकी जीत याद है। हमें याद है कि आपने 152-53 इंडिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप पर बनाई थी। हमने बहुत खुशियां मनाई, हम आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं, हम आज भी उसकी कदर करते हैं, हम आज भी उसकी वजह से आपको हीरो मानते हैं। लेकिन आज आपने कोलंबो में हमें मायूस किया है, आज हमने हमें शर्मिंदा किया है, आज आपने हमें हमारे कपड़े खिंचवाए हैं और आज आपने हमें नंगा किया है। लेट्स सी पाकिस्तान यहां से कम बैक करता है या नहीं करता, लेकिन बात बड़ी क्लियर है कि आज कुछ ना कुछ तो था जो कि तीसरा फैक्टर था, जो एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर वो कुछ और ना कुछ तो था। इतने कमजोर तो हम नहीं थे कि लड़ते ही ना, इतने वीक तो नहीं थे। मेरे ख्याल में अगर बुमराह को 2 शाटे आगे निकलकर मारी होती, उसकी पटकार 2 मारे होते, उसकी स्विंग नजर आती फिर किधर है। 2-3 शाटे आगे निकलकर फखर ने मारी होती, रिजवान थोड़ा चढ़कर आता ना, 2 कदम निकलता आगे, उसके बाद पता चलता कि शार्दुल ठाकुर किधर का बहुत बड़ा ठाकुर है। पता चलता नहीं, पता चला। आप लेकर आते ना तेज बॉलर्स को, लगाते 2 स्लिप है, आपने नसीम शाह के लिए लगाते 2 स्लिप है, पता चलता आके कितना दम है कोहली में और केएल राहुल में, लेकिन आपने नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? आप जवाब दें, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। आप जवाब नहीं देंगे। आपने हमारा दिन बर्बाद कर दिया है, आपने हमें मायूस किया है, आपने हमें काम से रोका है। पूरा पाकिस्तान जैम रहा, ट्विटर के ऊपर आप टॉप ट्रेंड रही, लेकिन आपने मायूस किया है। एट द एंड ऑफ द डे हम मायूस हुए और हमें नींद नहीं आएगी। चूंकि हमें आज पटकार लगे हैं, जख्म ताजा है, लेकिन तवक्को है कि आप कम बैक करेंगे, तवक्को है कि आप खैरत करेंगे, तवक्को है कि आप इस तरह की बुजदिलों के लिए गेम नहीं खेलेंगे। आप हार जाएं, हम आपकी हार को भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपने बुजदिल नहीं होना, आपने डरना नहीं है। जो आज आप डरे हैं, जो आपने आज आपने कंडा नहीं दिखाया, ये नहीं करना आपने लेटना नहीं है, आपने टट्टू नहीं बनना, टट्टू और वो जो दूसरी चीज होती है आपने वो नहीं निकालनी, खड़े रहना है ग्राउंड में। ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।